22 Days in Hell, एंडीज सर्वाइवल स्टोरी। 13 अक्टूबर 1972। उरुग्वे की एक रग्बी टीम, जिसमें ज्यादातर नौजवान लड़के थे, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक मैच खेलने के लिए चिल्ली जा रहे थे। ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की यह टीम बहुत उत्साहित थी। उनके लिए यह बस एक मैच नहीं था, बल्कि दोस्तों के साथ बिताई जाने वाली छुट्टियां थीं। फ्लाइट 571 मोंटेविडियो से सैंटियागो के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। लड़के प्लेन में मजाक कर रहे थे, ताश खेल रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है और वो एक ऐसे नर्क में गिरने वाले हैं जहां से वापस आना नामुमकिन था। मौसम खराब होने की वजह से पायलट को रास्ता थोड़ा बदलना पड़ा। एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए बादल इतने घने थे कि पायलट को बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पायलट को लगा कि वो पहाड़ों को पार कर चुके हैं और उन्होंने प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती थी। प्लेन अभी भी पहाड़ों के बीच में ही था। जैसे ही प्लेन बादलों से नीचे आया, यात्रियों ने खिड़की के बाहर जो देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। जमीन उनके बहुत करीब थी। इससे पहले कि पायलट कुछ कर पाता, प्लेन का राइट विंग एक पहाड़ की छोटी से टकराया और टूटकर अलग हो गया। अब प्लेन का बीच का हिस्सा एक बिना पंखों के रॉकेट की तरह बर्फीली चोटी पर फिसलने लगा। सोचिए, हजारों फीट की ऊंचाई पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक टूटा हुआ प्लेन बर्फ पर फिसल रहा है और आखिरकार एक विशाल बर्फ के टीले से टकराकर प्लेन रुकता है। सन्नाटा, एक गहरा सन्नाटा, और उसके बाद चीख पुकार। प्लेन के 45 लोगों में से 12 लोग क्रैश के वक्त ही मारे गए। 5 लोग अगले दिन सुबह तक मर गए। अब बचे थे 28 लोग, जख्मी, डरे हुए, और एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में 11,800 फीट की ऊंचाई पर अकेले, जहां तापमान रात में 30 डिग्री तक गिर जाता। जैसे ही होश संभाला, उन्होंने देखा कि वो कहाँ है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ और ऊंचे पहाड़। दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई जानवर नहीं, बस मौत का सन्नाटा। इनके पास सर्वाइवल के लिए क्या था? ये लोग सिर्फ एक मैच खेलने जा रहे थे, इसलिए इनके पास ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं थे। खाने के लिए सिर्फ कुछ चॉकलेट्स और वाइन की बोतलें थीं। पानी के लिए वहाँ सिर्फ बर्फ थी, जिसे खाने से गला सूज जाता था। इसलिए उन्होंने प्लेन की टूटी हुई एल्यूमिनियम शीट्स का इस्तेमाल करके धूप से बर्फ पिघलाकर पानी बनाने का जुगाड़ किया। क्रैश के कुछ दिन बाद उन्होंने एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो ढूंढ निकाला। बड़ी मुश्किल से सिग्नल पकड़ा। सब लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि न्यूज में सुनने को मिलेगा कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढने आ रही है। लेकिन 11वें दिन रेडियो पर एक खबर आई जिसने सबको तोड़ दिया। न्यूज रीडर ने बताया, एंडीज में लापता प्लेन का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की हिम्मत टूट गई। उन्हें दुनिया ने मरा हुआ मान लिया। लेकिन उनमें से एक लड़का, गुस्तावो निकोलिच, खड़ा हुआ और बोला, यह अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें बचाने कोई नहीं आएगा। अब हमें खुद को बचाना होगा। दिन बीतते गए। खाना खत्म हो चुका था। उन्होंने सीट के कवर के नीचे मिली हुई घास खाई, लेदर के बेल्ट्स खाए, लेकिन भूख उन्हें पागल कर रही थी। उनका शरीर अपने ही मसल्स को खाने लगा था। तब उनके सामने एक ऐसा सवाल आया जिसका जवाब देना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। क्या वो जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए दोस्तों को खा सकते हैं? यह फैसला लेना उनके लिए मौत से भी बदतर था। लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। जीने की चाह ने नैतिकता को हरा दिया और उन्होंने वो किया जो उन्हें जिंदा रहने के लिए करना पड़ा। मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। 29 अक्टूबर की रात जब सब सो रहे थे, एक विशाल एवेलांच यानी बर्फ का तूफान पहाड़ से नीचे आया और प्लेन के मलबे को पूरी तरह ढक दिया। इस हादसे में
8 और लोग मारे गए। अगले 3 दिन तक वो उसी छोटी सी जगह में बर्फ के नीचे दबे रहे। अब बचे थे सिर्फ 19 लोग। 60 दिन बीत चुके थे। 3 और लोग कमजोर होकर मर चुके थे। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ बैठे रहे तो वो भी मर जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि किसी को पहाड़ पार करके मदद लानी होगी। इस नामुमकिन मिशन के लिए नांदो पाराडो और रॉबर्टो ने जिम्मा उठाया। इनके पास पहाड़ चढ़ने का कोई सामान नहीं था। 12 दिसंबर को ये दोनों निकल पड़े। पहाड़ की चढ़ाई सीधी थी और हवा की रफ्तार तेज। नांदो कहता था, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं चलता रहूंगा। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। लेकिन नांदो ने रॉबर्टो से कहा, हम यहाँ मरने के लिए इतनी दूर नहीं आए हैं। हम चलेंगे जब तक हम मर नहीं जाते। वो दोनों अगले 7 दिन तक चलते रहे। 70 दिन बीत चुके थे। उनकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। तभी अचानक नांदो की नजर एक नदी के उस पार एक आदमी पर पड़ी। वो एक गडेरिया था। नांदो ने एक पत्थर में लिपटे कागज पर लिखकर मदद मांगी। उस आदमी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 72 दिन बाद प्लेन के पास बैठे बाकी 14 सर्वाइवर्स ने आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनी। वो रोते हुए लड़खड़ाते हुए बाहर आए। वो नजारा देखकर रेस्क्यू टीम भी दंग रह गई थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 72 दिन तक बिना खाने के इतनी ठंड में कोई इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। जब वो दुनिया में वापस आए तो उनका वजन आधा रह गया था, लेकिन वो जिंदा थे। दुनिया ने इस घटना को एंडीज का चमत्कार का नाम दिया। दोस्तों, एंडीज की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। इन 16 लोगों ने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा और उसे हराया। आपको नांदो और रॉबर्टो का ये हौसला कैसा लगा? क्या आप ऐसी स्थिति में होते तो वो फैसला ले पाते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। Fly, I'm the last one to die.